मजदूर है, अगर बेचारा ये मजदूरी कर रहा है तो बदले में इसको पैसा मिलेगा। यानी कि इसका आमदनी जो भी रहे, दिन का 500-600 रुपया तो इसका आमदनी रहेगा। तो भाई ये जो बेचारा शारीरिक कार्य कर रहा है, ये जो कार्य कर रहा है, कैसा कार्य कर रहा है? शारीरिक कार्य। बेचारा शरीर से मेहनत कर रहा है, क्योंकि इसने पढ़ाई लिखाई हो सकता है नहीं किया होगा, तो इसको कहीं नौकरी नहीं लगा, बेचारा शारीरिक काम कर रहा है। इसलिए आप लोग को कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करिएगा तो फिर आज ये जिस तरीके से ईंट ढो रहे हैं, कल हो सकता है कि इनके जगह पे आप लोगों को कुछ और ही ढोना पड़े। ठीक है ना? आपका अपना खुद जीवन ही आपको ढोना पड़ जाएगा। कुछ सामान ढोने का तो छोड़ दीजिए, अगर आप पढ़ लिख करके बहुत पैसे न कमाइएगा तो आप लोगों को अपना ही जीवन ढोना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चे, आप लोग पढ़ाई लिखाई एकदम मन से करिए। ठीक है ना? गरीबी से निकलने का एक ही मात्र सहारा है और वो है एजुकेशन। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, एजुकेशन सबसे पावरफुल हथियार होता है जिससे कि आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो देखिए, कोई भी आदमी जब पढ़ाई करता है, कोई भी आदमी जब मजदूरी करता है, देखो बाबू, आदमी पैसा दो तरीके से कमाता है। आदमी जो भी पैसा कमाता है ना, वो दो तरीके से पैसा कमाता है। कैसे? एक तो शारीरिक कार्य करके पैसा कमाता है और दूसरा मानसिक कार्य करके पैसा कमाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक तो शारीरिक कार्य करता है, जैसे ये देख लीजिए, शारीरिक कार्य कर रहा है, ये दिमाग नहीं लगा रहा है, ये दिमाग नहीं लगा रहा है, ये अपना शरीर लगा रहा है। ठीक है ना? जितना ईंटा उठ जाए, 7 ईंटा 8 ईंटा, जितना ईंटा इसके शरीर में ताकत होगा उस अनुसार से बेचारा काम करेगा और शाम को अपने मालिक से ये पैसा मांग लेगा कि भाई हमको पैसा दे दीजिए। ठीक है ना? लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, जैसे ये सब भी देख लीजिए, ये सब बेचारा शारीरिक कार्य कर रहा है। ये सब क्या कर रहा है बाबू? शारीरिक कार्य कर रहा है। लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो ये सब क्या करता है? मानसिक कार्य करता है। इसको अपना शरीर लगाने का जरूरत नहीं है कि चलो बोड़ा ढो देते हैं, ईंटा ढो देते हैं। ना ना, ये सब बस बैठ के ना ऑफिस में बैठ के दिमाग लगाता है और दिमाग लगाने का ही इसको पैसा मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, आमदनी दो तरीके से होता है। एक तो शारीरिक तौर से आमदनी होता है, यानी कि शारीरिक कोई कार्य करते हैं तब आमदनी होता है, और दूसरा कोई मानसिक काम करते हैं तब आमदनी होता है। होता है कि नहीं बाबू? तो आमदनी दो तरीके से, एक शारीरिक कार्य और एक मानसिक कार्य। शारीरिक कार्य करिएगा तो भी आपको पैसा मिलेगा, मानसिक कार्य करिएगा तो भी आपको पैसा मिलेगा। यानी कि आमदनी दो तरीके से होता है। अब आप लोग को डिसाइड करना है कि आमदनी कैसे करना है। आप लोग के घर में भी आपके पिताजी होंगे, आपके बड़े भाई होंगे, आपके चाचा जी होंगे, सब लोग कुछ ना कुछ काम करते होंगे और उस काम के बदले में उनको कुछ पैसा मिलता होगा। ठीक है ना? किसी के पिताजी किसान होंगे तो वो खेती करते होंगे, खेती से उनको आमदनी हो रहा है। किसी के पिताजी शिक्षक होंगे तो टीचर से उनको पैसा मिल रहा है। किसी के पिताजी बिजनेसमैन होंगे तो वहां से पैसा मिल रहा है। यानी कि प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, आमदनी के कई सोर्स होते हैं।